चलिए दोस्तों, 2 जून के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ भारत के देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव के लिए पहला कोविड केयर सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया दोस्तों ये बनाया गया है इंदौर में। इंदौर में पहला कोरोना कोविड सेंटर बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है रतलाम मेडिकल कॉलेज में। रतलाम मेडिकल कॉलेज में शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रदेश की पहली वायरस के म्यूटेशन की जांच मशीन किस कॉलेज में लगेगी? यानी कि पहली वायरस के म्यूटेशन की जांच की मशीन किस कॉलेज में लगेगी? तो ये लगेगी अरविंदो कॉलेज में। अरविंदो कॉलेज में पहली वायरस के म्यूटेशन की जांच की मशीन लगेगी। चार बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं? तो वे रहे हैं सिरौंज तहसील से। ये कहाँ आती है? तो ये सागर में आती है। सिरौंज तहसील कहाँ आती है? तो ये सागर में आती है। ये सिरौंज तहसील से 4 बार विधायक रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा। पांचवा क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित डोडर की गढ़ी में स्थित प्राचीन स्मारक श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है श्योपुर में। ये श्योपुर में स्थित है। श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा। ये श्योपुर में स्थित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन है? कैसे हैं? नेत्रहीन हैं। और एशियाई कौन से व्यक्ति बने हैं? तो ये चढ़े हैं जांग होंग। जांग होंग हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति हैं। हाल ही में बीजे थॉमसन, कौन? बीजे थॉमस। बीजे थॉमस का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये गायक थे बीजे थॉमस। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है रजत पदक। रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तो मैरी कॉम ने। और किसमें? ये मुक्केबाजी में जीता है इन्होंने, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी के पौधे बांटने की घोषणा की है? तो किसने की है ये? तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी के पौधे बांटने की घोषणा की है। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 1 जून के हैं, इनको भी रिवीजन करते हैं। मेरा घर मेरा परिवेश विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में भोपाल की अक्षता रघुवंशी, कौन सी हैं? भोपाल की अक्षता रघुवंशी को कौन सा स्थान मिला है? तो इनको मिला है पहला स्थान। अक्षता रघुवंशी को, इसको अक्षता रघुवंशी को पहला स्थान मिला है चित्रकला में। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड इंदौर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर। किस पर की जाएगी? पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर नियंत्रण बोर्ड इंदौर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। किस पर की जाएगी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया? तो ये किया था 30 मई को मुख्यमंत्री ने बाल कल्याण योजना का शुभारंभ किया था। हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर स्मार्ट सिटी का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा है और भोपाल है पहले पे। पहले पे कौन है? पहले पे भोपाल है, दूसरे पे इंदौर है। 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने रुपए की राशि आवंटित की है? केंद्र सरकार ने की है तो 5 करोड़ 117 लाख की राशि आवंटित की है। IRAD ऐप के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है पहला स्थान। प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार कितने साल के लिए पोषण नीति लागू कर रही है? तो सरकार कर रही है पोषण नीति 10 साल के लिए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस जिले में हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है छतरपुर में। छतरपुर से शुरू किया है हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी। और हाल ही में किस जिले के विमान गुप्ता इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 149 फ्लैश की कार्ड्स की पहचान कर इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के हैं? कटनी के हैं विमान गुप्ता ने। इन्होंने 149 फ्लैश कार्ड की पहचान कर इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में गेहूं खरीदी में प्रवेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? गेहूं खरीदी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो ये हुआ है होशंगाबाद को। और DRDE लेयर 4 जो कि पुणे के बाद देश में दूसरे नंबर की लैब होगी, मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी? तो ये मध्य प्रदेश की बनेगी ग्वालियर जिले में। किस जिले में बनेगी? तो ये बनेगी ग्वालियर जिले में। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इंदौर शहर के किस प्रमुख जलाशय का पानी अब A ग्रेड का हो गया है? तो ये हो गया सिरपुर तालाब का। सिरपुर तालाब ये इंदौर में है, इसका पानी A ग्रेड का हो गया है। कौन हाल ही में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गणेश शंकर मिश्रा। हाल ही में किस राज्य में ग्राम कोष बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्राम कोष बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ग्राम कोष बनाने का निर्णय लिया है। हाँ, हाल ही में किस जिले में स्थित बांदकपुर धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? तो दमोह में बांदकपुर को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कितने जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो 8 में लगाए जा रहे हैं। किस नेशनल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। कुछ क्वेश्चन है जो आपके जेल पुलिस 2017 में आए हुए थे, उनका रिवीजन करते हैं। ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मध्य पन्ना के अलावा, यानी कि पन्ना जिला है उसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क ये किन किन जिलों में आता है? तो एक तो ये पन्ना में ही आता है, दूसरा आता है ये छतरपुर में। किस में आता है? छतरपुर में। ये 2 जिलों में आता है, पन्ना और छतरपुर 2 जिलों में आता है पन्ना नेशनल पार्क। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? तो ये किया है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया है मध्य प्रदेश की विधानसभा ने। और ये मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर बहती है ये।
और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी अवंती की। कप्तान फॉर्सिथ को निम्न में से कौन से स्थान का खोज एवं विकास करने का श्रेय जाता है? कप्तान फॉर्सिथ को जाता है पंचमढ़ी की खोज के लिए जाना जाता है। ओरछा कौन से जिले में आता है? तो ओरछा आता है टीकमगढ़ में। किसमें आता है? टीकमगढ़ में। ओरछा टीकमगढ़ में आता है। और मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। और भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? तो रामसर साइट बनाया गया था 2002 में भोज वेटलैंड को। बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बरगी बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। और ये नर्मदा नदी का पहला बांध है बरगी बांध। और इसका नया नाम कर दिया गया है रानी अवंतीबाई परियोजना। मध्य प्रदेश में साइंसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनिल काकोडकर को साइंसमैन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो ये इमारती लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। गौरख चौहान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं गौरख चौहान। चैत्यागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? चैत्यागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। चैत्यागिरी के मंदिर सांची में स्थित हैं चैत्यागिरी के मंदिर। उदयगिरी की मूर्तियाँ निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं उदयगिरी की मूर्तियाँ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लेखकों में से किसने व्यंग लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है हरिशंकर परसाई ने। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है रामलीला का मेले का आयोजन जनवरी फरवरी में। और ये भांडेर में लगता है जो दतिया जिले में है। मध्य प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें नहीं दिया जाता है? तो साहित्य में नहीं दिया जाता है कालिदास सम्मान। और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? तो 1 नवंबर है। तो दोस्तों ये इसी प्रकार हम रोज़ इसकी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते हैं। और इसी प्रकार ऐसे जेल पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, MP पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, पटवारी में आए हुए क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही रोज़ किया करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें।